वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये जो है आपका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। तो हम लोग का पहले का जो फर्स्ट चैप्टर था ना, उसमें हम लोग पढ़ा था आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टर होता है, और उसको हम लोग डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कैसे रखा गया था, कौन सा बेसिस पे रखा गया था ना। तो उसको ही एलाबोरेट करके वही टेक्सोनॉमी का हम लोग का एक यूनिट था आपका ये क्लासिफिकेशन ना। तो क्लासिफिकेशन का जो किंगडम का लेवल का जो आपका टेक्सोनॉमिक हायरार्की का किंगडम लेवल वाला ना, तो सबसे हाईएस्ट यूनिट में जो था आपका किंगडम, तो उसको हम लोग एलाबोरेट करके आज पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या ऑर्गेनिज्म आता है, तो उसमें कितना किंगडम्स होता है बोल के, तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है आपका एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ना। तो एरिस्टोटल ने आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया था, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। एरिस्टोटल्स वाज द अर्लीस्ट टू एटम ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो आपका साइंटिफिक बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए जो ट्राई किया था, वो था आपका एरिस्टोटल। आपका क्वेश्चन में पूछते हैं ना, कौन सबसे पहले आपका ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किया था बोलने से आपका ये एरिस्टोटल, आंसर एरिस्टोटल होगा। ये MCQ में आता है। तो वो जो आपका सबसे पहले ट्राई किया था ऑर्गेनिज्म को आपका साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई करने के लिए। तो ही क्लासिफाइड प्लांट्स टू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। वो जो आपका प्लांट्स को आपको 3 कैटेगरी में आपका क्लासीफाई किया था। एक तो था ट्रीज में, एक तो श्रब्स में, एक तो हर्ब्स में। 3 कैटेगरी में आपका एरिस्टोटल जो प्लांट को क्लासीफाई किया था। और एनिमल को वो कितना कैटेगरी में किया था, आपका 2 ग्रुप्स में किया था। जो आपका एक ग्रुप में जहाँ पे आपका जो एनिमल का सा रेड ब्लड सेल होता है, और एक ग्रुप में आपका जो एनिमल का साथ रेड ब्लड सेल नहीं होता है। तो जो ग्रुप्स में जो एनिमल का अंदर में रेड ब्लड सेल था ना, उसको इनाइमा बोल दिया। उसका बाद जो एनिमल ग्रुप में रेड ब्लड सेल नहीं था, उसको एनाइमा बोल दिया। तो ये है आपका एरिस्टोटल का जो क्लासीफाई करने का, एनिमल को क्लासीफाई करने का बेसिस था आपका ये रेड ब्लड सेल्स का बेसिस पे वो क्लासीफाई किया था ना एनिमल को 2 ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में क्लासीफाई किया था बोलने से, जो ग्रुप में रेड ब्लड सेल है, एक ग्रुप में जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है, तो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट वालों को क्या बोलेगा, इनाइमा। और जो ग्रुप में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं था, उसको बोलेगा एनाइमा। तो ये MCQ में ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एनाइमा ये क्वेश्चन में आता है हम लोग को MCQ में। तो अभी ये था आपका एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप लोग को पहले फर्स्ट चैप्टर में ही बताता ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, आपका कार्लियस लिनियस ने दिया था आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वॉज प्रपोज्ड बाय लिनियस ना। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम्स, दैट इज किंगडम प्लांटा एंड किंगडम एनिमलिया। तो एरिस्टोटल ने आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया था एरिस्टोटल ना। तो ये जो है लिनियस ने आपका किंगडम में डिवाइड किया था, वो 2 किंगडम में डिवाइड किया था। एक तो था किंगडम प्लांटे और एक किंगडम था किंगडम एनिमलिया। आप लोग को पहले भी बताया था ना, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया। ये आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आपका लिनियस ने दिया था। तो इसका ड्रॉबैक क्या था बोलने से, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या डिसएडवांटेज था बोलने से आपका ये था, prokaryotes and eukaryotes were included under plants based on the presence of cell wall, but they are widely different in other features। क्या किया कि आपका ये लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जितना भी जो भी ऑर्गेनिज्म का अंदर में ना सेल वॉल प्रेजेंट था ना, ये देखो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो भी ऑर्गेनिज्म का अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट था, उसको लीनियस ने क्या कर दिया कि किंगडम प्लांटी में डाल दिया। लेकिन अब प्रोकैरियोट्स जिसका जो ऑर्गेनिज्म का सेल्स का अंदर पूरा सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होता। अब सेल पढ़ा होगा ना, सेल ऑर्गेनेलिस
प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका ये राइबोसोम्स हो गया, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें पूरा प्रेजेंट नहीं होता है, वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जहाँ में सेल ऑर्गेनेल्स पूरा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। आई होप आप लोग सेल को अच्छा से पढ़ा होगा, आप लोग का क्लास 10 में था ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बोल के। तो ये इन दोनों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को आप एक ही किंगडम में रख दिया, वो भी किसका बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जहाँ पे से जो भी ऑर्गेनिज्म सेल वॉल प्रेजेंट उसको सबको आप किंगडम प्लांटे में डाले, ताकि बट वो लोग सब आपस में वाइडली डिफरेंट है, क्योंकि सब अलग अलग, एक तो प्रोकैरियोट एक पर भी उसको सेल वॉल प्रेजेंट है बोल के सिर्फ उसको प्लांटे में डाल दिया, किंगडम प्लांटे में। और दूसरा ड्रॉबैक था, इट इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर सेम ग्रुप। क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना है ना, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारा सेल से बना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया हो, जो ये दूसरा ड्रॉबैक था। It did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants। तो आपका फंजाई जो खाता है ना, आप लोग फंगी जो खाता है, फंजाई खाते हैं हम लोग, जैसे मशरूम हो गया, वो आपका हेटरोट्रोपिक है, जो खुद से खाना नहीं बना सकते, दूसरा का बनाया वाला खाना को लेता है ना। जैसे कि आपका कोई वहाँ से मतलब कोई प्लांट लोग का डिकेइंग पार्टिकल्स को लेके ये जीता है ना, ये जो फंजाई जो, तो क्या है कि ये फंजाई हेटरोट्रोपिक है, जो खुद का खाना नहीं बना सकता है, वो अलग। और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट तो खुद का खाना खुद से बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस का हेल्प से। तो वो दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, क्योंकि फंजाई में भी आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको भी सेम ग्रुप में डाल दिया किंगडम प्लांटे में, जो कि आपका वो दोनों आपस में बहुत सा डिफरेंट। और फंजाई का सेल वॉल बोल के भी, फंजाई का सेल वॉल अलग अलग कंपाउंड से बना होता है, वो काइटिन से बना होता है। आपका फंजाई है काइटिनस सेल वॉल, वाइल्ड प्लांट है सेलुलोज, और प्लांट का जो सेल वॉल है आपका, वो आपका सेलुलोज से बना होता है। तो दोनों का सेल वॉल का पार्टिकल भी अलग, दोनों का सेल वॉल का जो बना है कंपाउंड भी अलग है, और दोनों मूड ऑफ क्या बोलते हैं, मूड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो हेटरोट्रोपिक है, एक तो होटोट्रोपिक, पर भी उन दोनों को सेम कहते हैं। यूनिसेलुलर, एक तो यूनिसेलुलर है आपका, मान लो कि आपका एमोएबा हो गया, एमोएबा लो तो यूनिसेलुलर है ना, तो प्लांट लो तो आपका मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को एक ही जगह में रख दिया, और वो भी, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करके एक ही ग्रुप में रख दिया। ये सब था आपका, ये तीनों था आपका ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक। आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे अभी तक का जो एक्सेप्टेड वाला ना, ये किंगडम लोग को हम लोग अभी एक्सेप्ट करता है, ये क्लासिफिकेशन लोग को जो था आपको किसने दिया था, RH विटेकर ने। ये भी MCQ में नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पूछता है कौन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि प्रपोज बाय RH विटेकर ने तो 5 किंगडम, तो हम लोग जितना हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिटेल से जानते कि है वो, और उसको क्लासीफाई अच्छा मतलब कैरेक्टर को देख के, उन लोग के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को देख के, और अलग अलग कैटेगरी में वो लोग क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी का जो क्लासीफाई जो एक्सेप्टेड है बायोलॉजी क्लास, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो है RH विटेकर ने दिया था। तो ये कितना किंगडम में ये ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया बोलने से RH विटेकर ने आपका 5 किंगडम में डिवाइड किया। एक तो हो गया फर्स्ट किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ये 5 किंगडम में डिवाइड किया। तो उसका कौन सा कैरेक्टर को वो देख के RH विटेकर ने डिवाइड किया बोलने से क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन कौन सा बेसिस पे आपका ये RH विटेकर ने क्लासीफाई किया है बोले, सेल स्ट्रक्चर को देख के आपका सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं, ये सब को जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, ये सबको इन सब का कैरेक्टर को भी देखा है कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, सेल वॉल कहाँ से बना है, कौन सा चीज़ से बना है, ये सब स्ट्रक्चर को देख के उसने क्लासीफाई किया। और एक तो है आपका सेकेंड आपका कैरेक्टर को देख के, वो है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
आपका एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो एक सेल से ही बना है या तो बहुत सेल मिलके आपका टिश्यू, या तो बहुत सेल मिलके टिश्यू बनाता है, या टिश्यू से बना है, और बहुत टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाता है, तो या ऑर्गेन उसमें ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेन से बना है, या ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेन सिस्टम से बना। ऑर्गेन सिस्टम जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग है ना, हम लोग ह्यूमन बींग जो ऑर्गेन सिस्टम से बनता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। ये सबको भी देख के उसने क्लासिफाई किया। और एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन ये ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक है ना होटोट्रॉपिक, ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है ना, या दूसरा का बनाने वाला से हम लोग बाहर से लेता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग हो गए हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि हम लोग खुद खाना नहीं बनाते। जो हम लोग प्लांट से जो क्यों हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद खाना नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हम लोग खुद से नहीं कर सकते, तो प्लांट से हम लोग जो खाता है, प्लांट का जो बनाया अलग हम लोग लेके खाता है। और प्लांट तो आपका ऑटोट्रॉपिक है, जो खुद से खाना बनाता है ना, और हम लोग हेटेरोट्रॉपिक है। तो उसको भी देख के उसने क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिज्म को। और रिप्रोडक्शन का बेसिस पे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसको भी देख के उसने उसको भी मतलब वो कैरेक्टर को भी देख के उसने क्लासिफाई किया। और लास्ट फाइलोजेनेटिक आपका रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है बोलने से, एक ऑर्गेनिज्म जो उस दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेम और ऑर्डर में भी, जैसे कि हम लोग ऑर्डर प्रिमेटा में हम लोग बहुत सा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग जो चिंपैंजी से इवोल्यूशन होके आया है बोल के, तो उन लोगों का जो रिलेशनशिप को जो हम लोग जो ऑर्गेनिज्म का बीच में रिलेशनशिप है ना, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, हम लोग पहले कैसे था, वहाँ से कैसे हम लोग इवोल्व होके आया है ना, तो वो रिलेशनशिप को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बोलता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन सब को भी एक ऑर्गेनिज्म जो उसका एंसेस्टर से कैसे इवॉल्व होके आया है, इन सब को भी वो जो है ये कैरेक्टर सबको भी देख के उसने क्लासिफाई किया। तो आई होप हम लोग समझ गया होंगे। तो उसने कौन सा बेसिस पे किया है बोलने से, इन सब को याद करना है। ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है और MCQ में भी आता है आपका नीट में। तो सबसे पहले है सेल स्ट्रक्चर, सेकेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आई होप आप लोग समझ गया। नहीं समझने से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम दोबारा समझा देगा। तो अभी हम ये देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, कौन सा किंगडम में कौन सा कैरेक्टर था, उसमें देखेंगे आपका ये आपका कैरेक्टर्स लो ना। और यहाँ पे कैरेक्टर सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मूड एंड न्यूट्रिशन ना। और यहाँ पे आपका किंगडम लोग को निकाया, ये आपका किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमल, 5 किंगडम है ना। तो सेल टाइप मोनेरा में क्या सेल टाइप था बोलने से आपका प्रोकैरियोटिक था। ये आपका प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें पूरा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि आपका राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, वो ऑर्गेनिज्म को जिसका सेल का अंदर पूरा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जहाँ में पूरा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो ये सेल टाइप के मोनेरा जो आपका किंगडम मोनेरा में का सेल टाइप था प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक, और सबका यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट आपका मोनेरा का। मोनेरा आपका जो बैक्टीरिया है ना, इन लोग प्रोकैरियोटिक, इन लोगों का अंदर पूरा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। और जैसे और सेल वाल क्या था बोले से मोनेरा का नॉन सेलुलोसिक था, वो सेलुलोज से नहीं बना था। वो उसका सेल वाल कहाँ से बना था बोलने से पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड से बन के बना था। ये आपका मोनेरा किंगडम में जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना उसमें सेल वाल प्रेजेंट था। तो वो सेल वाल जो आपका पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड से बना था उसका सेल वाल जो। प्रोटिस्टा का जो क्या से बना था, प्रोटिस्टा में पूरा ऑर्गेनिज्म का अंदर में जो किंगडम प्रोटिस्टा का अंदर ऑर्गेनिज्म आता है ना उसमें पूरा आपका सेल सबका में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है, कोई में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी नॉन सेलुलोसिक होता है, उसमें सेलुलोस नहीं होता है। और आपका फंजाई में आपका क्या होता है कि सेल वाल प्रेजेंट होता है, उसमें सेल वाल जो है आपका काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है आपका फंजाई का। और प्लांट में तो आप जानते हैं प्लांट में सेल वाल प्रेजेंट होता है, वो उसका सेल वाल जो क्या से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो हम लोग एनिमल में आप तो मालूम है ना, हम लोग एनिमल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है, इसका सेल वाल एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब और एक कैरेक्टर देखेंगे, तीसरा कैरेक्टर
ये जो कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो आपका मोनेरा में एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो, और जो आपका प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, और किंगडम फंजाई में प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट है, और सिर्फ किंगडम मोनेरा में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो आप लोग जो चीज़ सिर्फ एक ही किंगडम में एब्सेंट है ना, तो उसको सिर्फ आप ध्यान देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एब्सेंट है, और यहाँ पे ये सेल वाल जो एनिमल में एब्सेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपका बस आपका किंगडम मोनेरा में एब्सेंट है, नहीं तो सब में प्रेजेंट है। तो ऐसे करके एक टू को सिर्फ आप ध्यान देने से, जैसे कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप में वो चीज़ प्रेजेंट एक ही ग्रुप में सिर्फ नहीं होने से, उसको सिर्फ वो ग्रुप को सिर्फ याद करना है, उसमें एब्सेंट था उनके। तो आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी चलते हैं आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन सेल आपको आगे समझा दिया था ना, सेल से बना है या ऑर्गन सिस्टम से बना है या टिश्यू से बना है। मोनेरा जो आपका सेलुलर है, ये आपका मतलब एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म होगा, आपको बताया था ना यूनिसेलुलर। तो ये आपका प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं आप इसको। और आपका जो फंजाई है ना, ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारा सेल से बन के ऑर्गेनिज्म, जो मतलब सेल मिल के ऑर्गेनिज्म को बना है। या तो आपका ये लूज टिश्यू है, मतलब टिश्यू मतलब पूरा सेल जो कम्पैक्टली एक दूसरे को मिल के एक बहुत मतलब एक टिश्यू नहीं बोल सकता है, लूजली टिश्यू मतलब बहुत लूज से बना हुआ है ना टिश्यू जो, ये एक तो है, ये आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई का। और ये आपका और प्लांटे में आपका टिश्यू या ऑर्गन से हम लोग प्लांट में आपका प्लांट का अंदर प्लांट जो ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है, ये आपका या तो टिश्यू या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से हम लोग का प्लांट भी बना। और हम लोग एनिमल को तो अब मालूम है, एनिमल में आपका टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाता है हम लोग, और इंडिविजुअल ऐसे बना हुआ है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं आपका लास्ट कैरेक्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बोलने से, आपका ये मोनेरा जो आपका ऑटोट्रोपिक भी है, एटोट्रोपिक मिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ में है बोलने से, आपका किंगडम मोनेरा में। हाँ, किंगडम मोनेरा में मिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका किंगडम मोनेरा में। नहीं तो सब में एटोट्रोपिक है या ऑटोट्रोपिक ऐसे है, लेकिन आपका मोनेरा में मिक्स है। आपका ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म भी है इसमें, एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म भी है। तो हम लोग अभी चलते हैं आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आपका ऑटोट्रोपिक है, वो ये लोग खुद से खाना बनाता है। किंगडम फंजाई आपको आगे बताया था, जितना भी ऑर्गेनिज्म इसमें हेटरोट्रोपिक है वो लोग दूसरा का बनाए वाला खाना को लेता है ना, खुद से नहीं बनाता है। और किंगडम प्लांटे जो है आपका, अब तो मालूम ही है प्लांट लो ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो एनिमल जो हम लोग जितना भी एनिमल्स है वो लोग हेटरोट्रोपिक है, वो लोग बाहर से खाना लेता है, खुद नहीं बनाता है। तो आई होप ये था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बाद में जितना भी वीडियो आएगा हम लोग ये जितना भी किंगडम है ना, 5 किंगडम, इन लोग को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग आपका कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम और हम लोग जितना भी आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका बारे हम लोग आज पढ़ा। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छा से एक बार मेरा लेक्चर को देखिए, उसके बाद नोट्स को एक बार पढ़िए। और अगर अच्छा समझ में नहीं आया बोले से आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हम लोग हम दोबारा समझा देंगे। और आप लोग एक बार एनसीईआरटी से भी गो थ्रू कीजिए। हाँ, ये जितना भी हमने आज पढ़ा है इसको भी एक बार टाइम मिलने से एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कीजिए। क्या है कि आपका नीट में जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें एनसीईआरटी का लाइन का अंदर से भी आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप लोग क्लास 11 में है तो आप लोग ऑब्वियसली नीट तो बाद में देना ही है 12 पास हो, तो अभी से बेसिक बना के जाइए अच्छा से। थैंक यू।